एन इन्विटेशन फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी का निमंत्रण। वन इवनिंग रिया फाउंड अ वेडिंग इन्विटेशन स्लिप्ड अंडर हर अपार्टमेंट डोर। एक शाम रिया को अपने फ्लैट के दरवाजे के नीचे एक शादी का निमंत्रण मिला। शी लुक्ड एट इट ट्वाइस, उसने उसे 2 बार ध्यान से देखा। द इन्विटेशन वॉज एड्रेस्ड टू हर, निमंत्रण पर उसी का नाम लिखा था, बट शी हैड नेवर हर्ड ऑफ द ब्राइड और द ग्रूम, लेकिन वह ना दुल्हे को जानती थी और ना दुल्हन को। शी अज्यूम्ड इट हैड बीन डिलीवर्ड बाय मिस्टेक एंड प्लेस्ड इट ऑन अ शेल्फ। उसे लगा कि यह गलती से आ गया होगा, इसलिए उसने उसे एक शेल्फ पर रख दिया। 3 days लेटर हर फोन रैंग। 3 दिन बाद उसका फोन बजा। हेलो, इज दिस मिस रिया? हेलो, क्या आप मिस रिया बोल रही है? यस जी, वी आर कॉलिंग टू कन्फर्म इफ यू विल बी अटेंडिंग द वेडिंग द संडे। हम यह जानने के लिए कॉल कर रहे हैं कि क्या आप इस रविवार शादी में आएंगी? रिया वॉज स्टन्ड, रिया हैरान रह गई। आई थिंक यू हैव गोट द रोंग पर्सन, शायद आप गलत व्यक्ति से बात कर रहे हैं। द वॉइस ऑन द फोन पोलाइटली रिप्लाइड, दूसरी ओर से विनम्र आवाज आई, नो मैम, योर नेम वॉज पर्सनली एडेड बाय द ग्रूम। नहीं मैडम, आपका नाम दुल्हे ने खुद हमारी गेस्ट लिस्ट में जोड़ा है। क्यूरियोसिटी रिफ्यूज टू लेट हर स्टे होम, जिज्ञासा ने उसे घर पर नहीं बैठने दिया। ऑन संडे शी रीच द वेडिंग वेन्यू, रविवार को वह शादी के हॉल पहुंच गई। द डेकोरेशंस वर ब्यूटिफुल, पूरा हॉल बेहद खूबसूरत सजा हुआ था। शी स्टिल कुडंट रिकॉग्नाइज एनीवन, लेकिन वह अब भी किसी को नहीं पहचानती थी। जस्ट बिफोर द सेरेमनी द ग्रूम वॉक्ड स्ट्रेट टुवर्ड्स हर, शादी शुरू होने से ठीक पहले दुल्हा सीधे उसके पास आया। ही स्माइल्ड वार्मली, वह मुस्कुराया। थैंक यू फॉर कमिंग, आने के लिए धन्यवाद। रिया लुक्ड कन्फ्यूज्ड, रिया उलझन में पड़ गई। आई एम सॉरी, हैव वी मेट बिफोर? माफ़ कीजिए, क्या हम पहले कभी मिले हैं? द ग्रूम नॉडेड, दुल्हे ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ओनली वंस, सिर्फ एक बार। एंड यू प्रोबेबली डोंट रिमेंबर इट, और शायद आपको वह याद भी नहीं होगा। ही टुक आउट एन ओल्ड हॉस्पिटल रिस्टबैंड फ्रॉम हिज वॉलेट, जो कि प्लानिंग के तहत था। उसने अपने बटुए से अस्पताल की एक पुरानी पहचान पट्टी निकाली। 8 years ago, 8 साल पहले, आई मेट विथ एन सीरियस एक्सीडेंट, मेरा एक गंभीर सड़क हादसा हुआ था। द डॉक्टर्स अर्जेंटली नीडेड अ रेयर ब्लड ग्रुप, डॉक्टरों को तुरंत एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप की ज़रूरत थी। अ स्ट्रेंजर वॉक्ड इन एंड डोनेटेड ब्लड विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन, एक अनजान लड़की आई और बिना एक भी सवाल पूछे रक्तदान कर दिया। रिया स्लोली रिमेंबर्ड, रिया को धीरे धीरे सब याद आने लगा। शी हैड सीन एन इमरजेंसी रिक्वेस्ट एट द हॉस्पिटल, उसे अस्पताल का वह इमरजेंसी अनुरोध याद आया। एंड डिसाइडेड टू हेल्प बिफोर लिविंग, और उसने बिना किसी पहचान के रक्तदान कर दिया था। द ग्रूम स्माइल्ड, दुल्हा मुस्कुराया। दैट स्ट्रेंजर वॉज यू, वह अनजान लड़की आप थी। यू सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरी जान बचाई। एंड टुडे आई वॉन्टेड यू टू विटनेस द हैप्पीएस्ट डे ऑफ इट, और आज मैं चाहता था कि आप मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशहाल दिन अपनी आँखों से देखें। रिया couldn't hold back her tears, रिया की आँखों से आंसू बह निकले। She had almost ignored the invitation, वह तो उस निमंत्रण को लगभग नज़रअंदाज ही कर चुकी थी। Without knowing it carried a thank you. She had waited years to hear, बिना यह जाने कि उसमें वर्षों से उसका इंतज़ार करता हुआ एक धन्यवाद छिपा था। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी? और हाँ, अभी तक किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए।
So, moral is the good you do quietly may become someone's reason to celebrate life. चुपचाप किया गया आपका एक अच्छा काम किसी की पूरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन सकता है फ्रेंड्स। और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए।